हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं जा रहा हूँ बागेश्वर। तो अभी होली के बैंड में पहुँचा तो ये ट्रिप की लोकेशन है। तो दोस्तों ये चीड़ के जंगलों से के बीच से होकर गुजरती है बागेश्वर वाली ये नुक्कड़ मार्ग। क्षेत्र की लोकेशन है दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों यह है पहाड़ों का सुंदर नजारा। परमात्मा ने क्या खूब कृपा बरसाई है देवभूमि पर। इतने सुंदर पहाड़ दिए हैं, सुंदर पर्यावरण दिया है, सुंदर वातावरण दिया है। यहाँ हरियाली है चारों तरफ छाई हुई, शुद्ध पानी दिया है। तो देवभूमि अपने आप में काफी खूबसूरत है। तो मैं अब पहुंच चुका हूं छाती नामक स्थान पर। यह स्थान एक जलपान स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं। देसी विदेशी लोगों की पहली चॉइस बनते जा रहे हैं पहाड़ी व्यंजन, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर यात्री लोग रुकते हैं। तो ये स्थान अपने आप में काफी हम भटके दुबके छोली सब्जी दाल अच्छा चावल रोटी तो लोग काफी पसंद करते हैं, फिर देशी विदेशी लोग भी। हाँ अच्छा बहुत लोग आते अच्छा, हैं यहाँ, दूर दूर से आते हैं लोग। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये लोग काफ़ी एक स्थान पर पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी बात है। चलो ये है नाग सिंह जी भी जा रहे हैं। तो दोस्तों जंगलों के बीच से गुजरता हुआ ये सड़क मार्ग एक सुहाना सफ़र है यात्रियों के लिए बागेश्वर का। काफ़ी अच्छा लगता है। ये चीड़ के हरे बेड़े पेड़, ठंडी ठंडी हवा लेते हुए यात्री यहाँ से अल्मोड़ा हल्द्वानी की ओर जाते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली बागेश्वर। अभी मैं जा रहा हूँ दुख बाज़ार की ओर। तो ये है बागेश्वर दुख बाज़ार, बागेश्वर का मार्केट। तो यहाँ सभी प्रकार की दुकानें हैं। परचून से लेकर हार्डवेयर से लेकर गारमेंट्स से लेकर पहले बहुत छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी यहाँ, अब काफ़ी डेवलप हो गया, अच्छी अच्छी दुकानें खुल गई, यहाँ बड़े विकास हो गया काफ़ी। तो दोस्तों ये है, मैं आपको सीधे बागनाथ मंदिर में जाकर आपको बागनाथ मंदिर। तो दोस्तों ये बाबा बागनाथ की नदी है बागेश्वर, काफ़ी खूबसूरत है। सरयू और गोमती नदी के आर पार बसा हुआ नगर अपने आप में काफ़ी भव्य एवं सुंदर है। इस नगर की बड़ी महानता है। तो दोस्तों अभी मैं ये ठीक सरयू पुल पर खड़ा हूँ। तो दोस्तों ये सरयू नदी बह रही है बागेश्वर संघर्ष और जनहितैषी आंदोलनकारियों की धरती रही हुई है। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई कुप्रथा कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध इस स्थान पर एक भयंकर आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने इस स्थान पर कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर इस सरयू नदी में बहा दिए थे और कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था उनके संघर्ष और प्रयास से। उनके संघर्ष और प्रयास उनके जुनून को देखकर स्वयं महात्मा गांधी जी बागेश्वर आए। 1913 में पहला झूला पुल बना बागेश्वर में आवाजाही के लिए। 1919 में पहला डाकखाना बना। 1926 में पहला सरकारी स्कूल बना बागेश्वर में। बागेश्वर एक अपनी पूरी देश में एक उचित और श्रेष्ठ पहचान रखता है। तो दोस्तों यह है बागनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार। अब मैं मंदिर में प्रवेश करने वाला हूँ। तो दोस्तों यह है बागनाथ मंदिर का धाम। बाहर नंदी महाराज विराजमान हैं और यहाँ पर गणेश जी भी विराजमान हैं और पीपल का भी वृक्ष है यहाँ पे। सामने पंडित जी लोग रुद्राभिषेक पाठ वगैरह करते हैं, रोज़ यहाँ पूजा पाठ होती है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों ये दरबार अपने आप में काफ़ी भव्य एवं दिव्य है। दरबार की बड़ी महानता है।
काफ़ी प्राचीन दरबार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है मार्कंडेय ऋषि स्थान पर तपस्या की उन्होंने, उनकी तपोस्थली रही है। तो कहा जाता है सरमूल से जब महर्षि वशिष्ठ सरयू नदी को ले जा रहे थे तो इस स्थान पर वो रुक गई थी, बागेश्वर नामक स्थान पर, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मार्कंडेय ऋषि ऐसे स्थान पर तपस्या कर रहे थे जहाँ से सरयू नदी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तब महर्षि वशिष्ठ ने महादेव जी से आराधना की कि आप हमें सरयू मार्ग ले जाने का रास्ता दिखाएं। तब महादेव जी ने बाघ का रूप धारण किया और आदिशक्ति माता पार्वती ने गाय का रूप धारण किया। तो तब मार्कंडेय ऋषि के सामने के वो बाघ रूप में धारने लगे। तब मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग हुई। तब वो गाय भी चिल्लाने लगी। तो गाय को बचाने के उद्देश्य से मार्कंडेय ऋषि तपस्या से उठे और उन्होंने तब जाके सरयू नदी को आगे जाने का मार्ग मिला। कहा जाता है यह भीलेश्वर और नीलेश्वर दो पर्वत पहले ज्वाइंट थे, उसी स्थान पर मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो सरयू नदी भी उसी स्थान पर रुकी थी और मंडल सेरा में घूमने लग गई थी। मार्कंडेय ऋषि के रास्ता देने से तब सरयू नदी आगे प्रभावित हुई, इसकी मान्यता है। दूर दूर से लोग पूजा करने आते हैं बाबा बागनाथ दरबार में। बड़ी महानता है इस दरबार की, लोगों की बहुत बड़ी आस्था जुड़ी है इस दरबार से। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये श्रद्धालु आए हैं दूर दूर से। तो यहाँ पर साथ में श्री काल भैरवनाथ जी भी विराजमान हैं, उनके भी आपको हम दर्शन कराएंगे। तो इस प्रकार से तो मंदिर का तो अंदर, ये अंदर का भी दर्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये है यहाँ पर शनि, जय शनि देवाय नमः, शनि महाराज भी विराजमान हैं। पंडित जी भी बैठे हैं। पंडित जी ठीक था, नमस्कार। चलो चलो, जय शंभो, जय शंभो। तो यहाँ पर बहुत बड़ी लिंग रूप में है भैरव जी भी। ये अंदर भैरव जी की है। ये घंटियाँ वगैरह लगी हैं दरबार में, श्रद्धालु लोग आए हैं। सामने ये जो है सरयू नदी बह रही है, गोमती नदी बह रही है।